बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफीज़ुर रहमान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़साइल व शमाइल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ख़साइल के क्या माना होते हैं, शमाइल के क्या माना होते हैं और फिर इनकी अहमियत और फ़जीलत क्या है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो अपने घर वालों के साथ कैसा बर्ताव था और अहले मोहल्ला और अहले पड़ोस के साथ जो है वो कैसा बर्ताव था। इस वीडियो में इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ख़साइल और शमाइल के बारे में। तो ख़साइल अरबी के लफ्ज़ खसलतुन से माखूज़ है, जिसके माना आदात के हैं। और इसी तरीके से शमीला जो है वो ये इसके माना है अच्छी तबीयत के हैं, उम्दा आदात के हैं। और अब ख़साइल और शमाइल के जो मजमूई अल्फाज हैं, इनके माना और मफ़हूम की जब हम बात करते हैं और इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात हैं, आपके जो है वो मिजाज है। और इसमें आपका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, आपका लिबास, आपकी मुआशरत, लोगों के साथ आपका बर्ताव, और जो है वो आपकी सीरत मुबारका, इसी तरह आपका हुलिया मुबारका और आपकी जो जिस्मानी बनावट है, ये तमाम चीज़ों पर जो है वो ये अल्फाज सादिक आते हैं शमाइल और ख़साइल के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़साइल हैं और शमाइल हैं, इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुरान करीम में है कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप आला अखलाक के मकाम पर जो है वो फ़ाइज़ हैं, बड़े अखलाक और आला अखलाक के जो है वो मालिक हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन आदात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुबह शाम के मामूलात हैं, इनको पढ़ना, इनको समझना और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये हमारे लिए जो है वो निहायत जो है वो आला दर्जात की बात है और निहायत जो है वो फजीलत की बात है। जब हम सीरत तय्यबा का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है, आपकी सीरत और सूरत जो है दोनों कामिल व अकमल थीं। आपके अखलाक जो है नहायत फ़ाज़िलाना और करीमाना थे, और उसके साथ साथ जो है वो आपकी जो शख्सियत है वो नहायत ही बारोब थी, नहायत जो है वो पुरवक़ार शख्सियत के मालिक थे, बहुत ज़्यादा बामुरव्वत थे और सबसे ज़्यादा खुश अखलाक थे, सबसे ज़्यादा रास्त गो सच बोलने वाले थे और सबसे ज़्यादा करीम थे, सबसे ज़्यादा नेक अमल और सबसे बढ़कर जो है वो अहद की पाबंदी करने वाले थे, सबसे ज़्यादा अमानतदार थे। जो ख़ास अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी जो आदात हैं और आपके जो ख़साइल और शमाइल हैं, उनको लाज़मी जो है वो पढ़ना चाहिए। न सिर्फ़ ये कि हमारे ईमान का तकाज़ा है, बल्कि हमारी मोहब्बत का भी तकाज़ा है कि वो शख्सियत के जिन पर हम सुबह शाम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, उनकी जो है वो आदात को जानें, उनके मिजाज को जानें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, एक एक सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। अब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो अपने घर वालों के साथ जो है वो कैसा बर्ताव होता था, कैसा रवैया होता था। तो देखिए, किताबों में जो है वो सराहत के साथ ये बात मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अहले खाना के साथ जो है वो सख्ती नहीं फरमाई, बल्कि जो है वो उनके कामों में उनका हाथ बटाते थे। इसी तरह अपने जो काम थे वो ख़ुद सरअंजाम दिया करते थे। कपड़ों में अगर पैबंद लगाना होता था तो ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कपड़ों में, जूतों में पैबंद लगा लिया करते थे। इसी तरीके से जो है वो घर में और दीगर जो काम होते थे, उनमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दीगर अज़वाज के साथ जो है वो हाथ बटाया करते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शख्स मैंने नहीं देखा जो अपने अहलो अयाल के लिए शफ़ीक हो और मेहरबान हो। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस मुबारका है, जिसमें आपने फ़रमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े ख़ुद साफ़ फरमाया करते थे, बकरी का दूध निकाला करते थे, अपने काम ख़ुद कर लेते थे, कपड़ों और जूतों को पैबंद लगाते थे और अपने कपड़े को सीना, और ये तमाम आमाल ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद सरअंजाम दिया करते थे। मुस्नद अहमद की ये रिवायत है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुश तबई के साथ जो है लोगों के साथ पेश आते थे, अपने अहले खाना की ज़रूरतों को जो है वो पूरा किया करते थे, और घर में दाखिल होते वक्त घर वालों को सलाम किया करते थे। तो ये जो तमाम बातें हैं, ये एक बेहतरीन घराने की तश्कील में अहम किरदार अदा करती हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न सिर्फ़ ये कि अपने घर वालों के साथ जो है वो बहुत ही ख़ूबसूरत रवैया था, बल्कि जो मोहल्ले और मुआशरे के लोग थे, अहले मोहल्ला थे, उनके साथ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही जो है वो ख़ूबसूरत बर्ताव था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف میں، دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کی غمی اور خوشی کے موقع پر جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوتے تھے، اور اسی طرح جو ہے تحائف دیا کرتے تھے، اور اگر کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تھی، کوئی مجبوری ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی تو اس کے کام آیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن بھی ہے، اگر کوئی جو ہے وہ دشمنی بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حسن اخلاق کا پیکر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے ساتھ بہترین برتاؤ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح تہذیب سیرت ابن حشام میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی، بے کسوں کی جو ہے وہ مدد فرمایا کرتے تھے، اور ان کو جب کوئی کام ہوتا تھا، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اجنبی آیا اور اس نے جو ہے وہ آ کر کہا کہ ابو جہل نے جو ہے وہ مجھے قرضہ واپس کرنا ہے اور وہ میرا قرض جو ہے واپس نہیں کر رہا، لیکن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب علم میں یہ بات آئی تو آپ جو ہے اس کو لے کر ابو جہل کے پاس گئے اور آپ نے جو ہے اس سے قرضہ واپس دلوایا ابو جہل سے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کوئی بھی شخص آ جاتا تھا، اس کو کوئی بھی کام ہوتا تھا، کوئی بھی اس کو پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اور اس کی مدد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جو ہے وہ چلے جاتے تھے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت زندگی کو ہم اپنی زندگی میں بھی جو ہے وہ لے کر آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ ہیں ان باتوں کو نہ صرف یہ کہ ہم پڑھیں سمجھیں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لانے سے ہماری نہ صرف یہ کہ آخرت جو ہے اس میں درجات بلند ہوں گے بلکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کے بارے میں، آپ کی عادات کے بارے میں، آپ کے مزاج کے بارے میں، آپ کا گھر میں کیسا رویہ تھا اور آپ کا جو ہے وہ اہل خانہ کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، اور جو ہے وہ پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ تھا، اس بارے میں ہم نے بات کی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔